क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट ने सिर्फ एक किताब को अपनी सक्सेस का राज बताया है? ये किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी। वॉरेन बफेट ने कहा था कि ये किताब उनकी जिंदगी बदल देने वाली थी। आज के समय में जब शेयर मार्केट में हर कोई क्विक मनी बनाना चाहता है, तब ये किताब एक रोशनी की तरह है। बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1949 में ये किताब लिखी थी, लेकिन आज भी इसकी टीचिंग्स बिल्कुल सही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अमेजिंग बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। ये जानकारी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बेंजामिन ग्राहम कौन थे। ग्राहम 1894 में पैदा हुए थे और उन्होंने वॉल स्ट्रीट में काम किया था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से देखा था कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों गंवाते हैं। 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तब ग्राहम ने समझा कि इन्वेस्टिंग के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने ईयर्स तक रिसर्च किया और फिर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी। ये किताब सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ग्राहम के स्टूडेंट्स में वॉरेन बफेट भी थे, जो आज दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में से हैं। अब बात करते हैं इस किताब के मेन कॉन्सेप्ट्स की। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्यूलेशन। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पेक्यूलेशन मतलब है क्विक प्रॉफिट्स के लिए शेयर्स खरीदना बेचना, जबकि इन्वेस्टिंग मतलब है कंपनीज के एक्चुअल वैल्यू को देखकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। स्पेक्यूलेटर्स मार्केट के अप डाउन से खुश या परेशान होते रहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कंपनीज की फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं। ग्राहम का कहना है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस इमोशंस के अकॉर्डिंग मूव करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की रियल वैल्यू ही मैटर करती है। अब आते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट पर। यह ग्राहम की टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप किसी भी स्टॉक को उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदें। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीस है, तो आप उसे 70 या 80 रुपीस में खरीदें। ये 20-30 रुपीस का डिफरेंस ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इससे अगर आपकी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो भी जाए, तो भी आपका लॉस कम होगा। ग्राहम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग से आया है। जब इंजीनियर्स कोई ब्रिज बनाते हैं, तो वे उसे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। यही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होती है। अब बात करते हैं मिस्टर मार्केट की। यह ग्राहम का बहुत ही क्रिएटिव और यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को एक पर्सन की तरह इमेजिन करें, जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके पास आता है और आपको अलग अलग प्राइसेस पर शेयर्स बाय या सेल करने का ऑफर करता है। कभी मिस्टर मार्केट बहुत खुश होता है और हाई प्राइसेस ऑफर करता है, कभी वो बहुत डरा हुआ होता है और वेरी लो प्राइसेस पर शेयर्स बेचने को रेडी होता है। ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। आप तब डील करें जब प्राइसेस आपके फेवर में हो। जब मिस्टर मार्केट क्रेजी प्राइसेस ऑफर करे, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर्स को मार्केट की डेली मूवमेंट से इमोशनल नहीं होने में हेल्प करती है। आगे बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है अंडर वैल्यूड कंपनीज को फाइंड करना। ग्राहम ने इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिए हैं। पहला है पीई रेशियो, ये 15 से कम होना चाहिए। दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 1.5 से कम होना चाहिए। तीसरा है कंपनी का डेट, ये टोटल कैपिटल का 50% से कम होना चाहिए। चौथा है डिविडेंड हिस्ट्री, कंपनी को रेगुलरली डिविडेंड देना चाहिए। पांचवा है अर्निंग्स ग्रोथ, पिछले 10 इयर्स में अर्निंग्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि अगर कोई कंपनी इन सभी क्राइटेरिया को मीट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है। कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपटीशन, मैनेजमेंट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में भी ये क्राइटेरिया रेलेवेंट हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। अब आते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी पर। यह स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें आप फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप हर महीने 5000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, जब मार्केट अप होता है तो आपको कम शेयर्स मिलते हैं। इससे आपका एवरेज कॉस्ट मॉडरेट रहता है। यह स्ट्रैटेजी मार्केट टाइमिंग की टेंशन को कम करती है। आज के समय में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यही कॉन्सेप्ट है। ग्राहम भी कहते हैं कि यह स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है।
अब बात करते हैं डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की। ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरीज में बांटा है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो ज्यादा टाइम या एफर्ट नहीं लगाना चाहता। उसके लिए ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि 50% बॉन्ड्स में और 50% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में भी ब्लू चिप कंपनीज को चूज करें। रेगुलर रीबैलेंसिंग करते रहें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस कर सकता है। वो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स फाइंड कर सकता है, स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ग्राहम वार्निंग देते हैं कि स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में म्यूचुअल फंड्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। इंडेक्स फंड्स भी ग्राहम की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हैं। अब आते हैं बुक के कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स पर। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट प्रिडिक्शन से बचना चाहिए। कोई भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल मार्केट क्या करेगा। टिप्स और रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हॉट स्टॉक्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स की चेजिंग नहीं करनी चाहिए। इमोशंस को इन्वेस्टिंग डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एनिमी उसकी ओन इमोशंस हैं। ग्रीड और फियर दोनों डेंजरस हैं। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस जरूरी है। अब बात करते हैं कि आज के टाइम में इस बुक की टीचिंग्स को कैसे अप्लाई करें। पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर करें। आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या एंटरप्राइजिंग, ये डिसाइड करें। अगर डिफेंसिव हैं तो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स चूज करें। रेगुलर सिप स्टार्ट करें। अगर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी रिसर्च कर सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखें। पीई, प्राइस टू बुक, डेट टू इक्विटी जैसे रेशियो समझें। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने की आदत डालें। इंडस्ट्री और कंपटीशन को अंडरस्टैंड करें, लेकिन हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करें। पोर्टफोलियो में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रखें। एक सेक्टर या कुछ स्टॉक्स पर डिपेंड नहीं रहें। रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग करते रहें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करें। डेली मार्केट मूवमेंट्स पर अटेंशन नहीं दें। ग्राहम की बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। इसमें वे बताते हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करना चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएशंस आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम नहीं। जब मार्केट क्रैश करता है तो अच्छे स्टॉक्स चीप मिलते हैं। जब मार्केट वेरी हाई होता है तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाता है। आज के समय में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड क्रैश, ये सब अपॉर्चुनिटीज थीं। लेकिन ज्यादातर लोग डर जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। ग्राहम की टीचिंग्स फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स ने इन टाइम्स में अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो फ्रेंड्स, ये थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की की लर्निंग्स। ये बुक सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि माइंडसेट बनाती है। ग्राहम के प्रिंसिपल्स फॉलो करने से आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन रिमेंबर करें, ये ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। इसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट लर्निंग जरूरी है। अगर आप सीरियसली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। ये बुक आपको क्विक मनी स्कीम से बचाएगी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्रॉपर पाथ दिखाएगी। आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहता हूं।